100 मार्क्स का इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 6 को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में अक्सर गलती कर जाते हैं और अपना 15 नंबर मार्क्स को गवा बैठते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना और काफ़ी आसान भी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो है एनुअल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पूरा हो चुका होगा एंड जो भी टाइम आप लोग को बचा है ये इस टाइम का पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि जो इंग्लिश का यानी 100 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और उसका एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हमें एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझना ज़रूरी है। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो सिर्फ पढ़े, वो है जो टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज़ भी करना सीखे। तो एग्ज़ाम में हमें ऐसा नहीं कि 5 घंटा 6 घंटा टाइम दिया जाता है, यहाँ पर हमारा 3 ही घंटा होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टाइम को हम लोग को यूटिलाइज़ करना है एग्ज़ाम में। इस 3 घंटे के टाइम में हम लोग कैसे अपना 90 प्लस मार्क्स को स्कोर करेंगे, जो कि इस बार का एग्ज़ाम में काफ़ी पूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग, आइए शुरू से समझते हैं कि क्या होने वाला है एग्ज़ाम का पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का एनुअल का पेपर जो है वो है, बाय डिफ़ॉल्ट पेपर है। इसको ये जो मॉडल पेपर है एक तरह से बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली जारी किया गया है, और इसी से हम लोग समझेंगे कि इस बार का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो किस तरह का आने जो है वाला है और किस किस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कितने हम लोग का जवाब देना है, उस सारे को एक तरफ से हम लोग समझेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं क्या क्या गलती किया था उसको भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने जो है गलती किया था एग्ज़ाम में, जो मेरा थोड़ा सा कम नंबर आ गया। वैसे तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव किया था इंग्लिश में, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप लोग अचीव करें। जो गलती मैंने किया है वो आप लोग बिल्कुल भी ना दोहराएं। तो आइए चले हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो है वो 2021 में 1 फरवरी से जो है होने वाला है। इसमें कोई दौरा नहीं है, टाइम पूरा फिक्स हो चुका है। और ये एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का 100 मार्क्स का 3 घंटे का होता है, जिसमें बच्चों को जो है 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो इसमें आप करेंगे क्या, जैसे ही आपको क्वेश्चंस पेपर मिलता है हाथ में, आप बनाना शुरू नहीं करेंगे, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। और अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका 15 मिनट एग्जाम में बच जाएगा और आपको जो है बिल्कुल भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पहले ही सारा चीज़ बता देंगे आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को जो है अपना ही शब्द में उत्तर देना है, यानी जो भी उस जो भी लाइन आता है उसको लिखने के लिए आंसर में वो खुद अपने से लिखेंगे, जिसमें आंसर आपको देना है अपने शब्द में, ना कि ऐसे कि रटा रटा या कुछ भी पढ़े वो दे दिए। जो एग्जामिनर जो चेक इन करता है जब क्वेश्चंस को, आंसर को, तो वो बिल्कुल भी स्टूडेंट का माइंडसेट को पढ़ने का कोशिश करता है कि बच्चा किस तरह से पढ़ा है। आइए हम लोग चलते हैं कि 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको, इसमें से 2 सेक्शंस में क्वेश्चन होंगे, वो सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको 50 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है और पर क्वेश्चन में आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं ये इस बार का जो पैटर्न है बिहार बोर्ड ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस दिया गया है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। एक यहाँ आपको मैं बता दूं कि जिस बच्चे का भी ग्रामर अगर वीक है तो वो इस जो शुरू में है वो शुरू में ग्रामर ही दिया जाता है पहले, उसके बाद जो है बीच से आप लोग को जो है वो बुक पर्सन का दिया जाएगा। तो जिन बच्चों का भी ग्रामर अगर कमज़ोर है कुछ में भी, जैसे पैसिव बच्चों को नहीं आता है, नरेशन में, ऑक्सिलरी वर्ब में, इन सब में तो प्रॉब्लम। ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल भी आप देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सिर्फ इस ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, इसमें से करके आप टिक लगा सकते हैं वर्ब को। लेकिन जिन बच्चों का भी एक्टिव पैसिव वॉइस इनमें अगर प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी इन सबको छोड़ सकता है, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और अगर इन सब में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे आगे आ जाइए और इसमें से बुक को, सिर्फ बुक का अगर आप कहानी पढ़े हुए हैं, पोएट्री पोएम्स को भी पढ़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल 50 में से 50 आउट ऑफ ला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे करके आप लोग को सही सही टिक करते जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार में 10 सवाल को छोड़ दिया आगे तो है ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक मिस्टेक होता है, क्योंकि जब शुरू से आखिर तक आप बनाते जाएंगे तो अंत में जाकर के जब क्वेश्चन बच जाता है कि नहीं मेरा तो अभी 45 हुआ है, 5 हमको तो बाकी है, तब वहाँ आपका माइंड जो है वो
काम करना बंद कर देता है एक तरह से, बिल्कुल भी हमें माइंड में नहीं आता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो है वो सही है। दो तो हम लोग छांट देते हैं, लेकिन दो में काफ़ी परेशानी रहती है। तो एक तरफ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा नेगलेक्ट नहीं करें, ज़्यादा हम छोड़े नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप छोड़ेंगे तो कुछ होगा, ऐसा नहीं। लेकिन शुरू से आप करते जाइए। जैसे 5 क्वेश्चन है तो उसमें से एक का जरूर जवाब देके तब आगे बढ़िए वहाँ, बिल्कुल नहीं कि 10 क्वेश्चन चढ़ दे चलो आगे तो है ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप समझ लिए कि जो बुक्स, और भी इसमें एक और बात बतानी है कि जो बुक्स का जो ये है, क्या कहते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं उसमें से कुछ बाहर भी रहते हैं इसमें, बुक्स के अंडर में जो होता है, क्योंकि इसमें पोएट्री का, पोएम का, इसका पोएट का जो नाम है, जैसे कौन सा कहानी को कौन पोएट लिखा है, ये कुछ कुछ आप लोग को बाहर से दिया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस सेलेक्टिव है कुछ, वो हर बार रिपीटेड होता है। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं कि पोएम कौन सा जो है, कहानी का राइटर जो है कौन है, जैसे शेक्सपियर इंग्लिश का जन्मदाता है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें, उनका भी बहुत सारा जो है दिया रहता है, तो उनको काफ़ी देख लें। आप एक नज़र में सिर्फ देखेंगे तो वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए हम लोग अब आगे में समझते हैं कि इसमें क्या दिया जाता है, सब्जेक्टिव किस किस तरह का होने वाला है। और सब्जेक्टिव ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसको बिना समझे हम लोग जो जैसे तैसे करके टिक करके आ जाते हैं, ये काफ़ी हमारा एक गलत होता है। सबसे पहला सेक्शन बी का हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो किस तरह से होने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं सेक्शन बी में जो 1 नंबर का है वो क्या है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड। यानी यहाँ जो दिया हुआ है मेरा ऑप्शन ए बी सी डी ई, यानी टेलीविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, कोविड-19 एंड एजुकेशन, द बुक यू लाइक मोस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट बेस्ट पॉलिसी, इनमें से सिर्फ एक का ही आंसर करना है हम लोग को, और इसके लिए हमको मिलता है 8 मार्क्स। तो इसको बिल्कुल भी आप ना छोड़े, ये आपके लिए गोल्डन है। इसको आंसर अपने शब्द में करना है आपको, जिस तरह से भी समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, आप कम से कम आधा पेज, एक पेज लिखने का कोशिश कीजिए। और इसमें से आपको तो 7 मार्क्स को मिलना ही मिलना है। कुछ 1 मार्क्स में, 1-2 मार्क्स में जो है वो ग्रामेटिकली मिस्टेक होने के कारण टीचर्स छांट देते हैं, नहीं तो उसमें से आउट ऑफ भी दिया जाता है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद इसमें कोई ये नहीं है कि और नहीं है कि किसमें कितना ये करें, और भी अथवा अथवा करके जो रहता है वो इसमें नहीं है। यानी 1 नंबर का जो है वो हमारा 5 ऑप्शन दिया हुआ, 5 में से सिर्फ एक को बनाना है। टेलीविजन या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ का जो महत्व है, कोविड-19 इस बार जो पैंडेमिक हुआ, एजुकेशन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दी बुक यू लाइक मोस्ट, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे अक्सर इसका आंसर करते हैं कि जो किताब है वो आप ज़्यादा पसंद करते हो उसके बारे में आप लिखिए। जो किताब आप पसंद करते हैं, जैसे अगर गीता, रामायण, कुरान, जो भी बच्चे हैं जिस कम्युनिटी से अगर उस बुक को जानते हैं, या कोई भी शेक्सपियर का कोई बुक हो, आप जो बुक को पसंद करते हैं उस बुक के बारे में लिख सकते हैं कि दिस इज़ माय फेवरेट बुक। और ये वो जितना भी आपको आता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट लगता है, जिसमें लिख सकते हैं, फटाफट उसको लिखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन सेकंड को, कि इसमें से क्या प्रॉब्लम है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ क्या आता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखना ही पड़ता है, इसमें से कोई और अथवा नहीं है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यानी जो है हमको दिया हुआ है कितना ऑप्शन, इसमें से 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक का ही आंसर करना है। ऐसा नहीं कि आप ए को भी कर दिए और बी को भी कर दिए। जी हाँ, बी, ए और बी आप दोनों को अगर करेंगे तो आंसर जो नंबर, जो मार्क्स जो मिलेगा आपको वो 4 ही नंबर मिलना है। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा मत समझिए कि हाँ हम दोनों लिख देते हैं, एग्जामिनर हमारा दे देगा। ऐसे तो बच्चा का जिसका अगर 100 मार्क्स का आना हो तो 104 नंबर आ जाएगा उसका। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोग को कि अगर जैसे दो में अगर दिया हुआ है कि एक को ही एक्सप्लेन कीजिए तो आप एक को ही एक्सप्लेन कीजिए, अपना टाइम बिल्कुल भी यहाँ वेस्ट मत कीजिए। और इसमें से क्या है कि इसमें दो तरह का आता है क्वेश्चन। एक जो हमारा कहानी है, यानी प्रोज से, यानी प्रोज का कोई भी लाइन आपको उठा के दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, यानी उसके बारे में हमको लिखना है अपना शब्द में, सिंपल लैंग्वेज में, कि हम लोग इससे क्या समझते हैं, ये कहानी किसके द्वारा लिखा हुआ है और इसमें क्या बातें कही गई है। 4 लाइन में अगर आप लिखते हैं इसको तो आपको पूरा 4 नंबर दिया जाता है। अगर कोई भी लाइन आप पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये कहानी का नाम क्या है और इसका राइटर कौन है, इसके बारे में आप कुछ कंटेंट आप जोड़िए इस लाइन के बारे में। ठीक, उसके बाद आपको कुछ नहीं जोड़ना है, सिंपली ये है। उसके बाद इनमें से सिर्फ 4 में से ए बी सी डी में 4 लाइन में से सिर्फ एक का ही आंसर करना है। उसके बाद तीसरा में हम लोग समझ लिए कि एक कहानी से आएगा और दूसरा किससे आएगा, पोएम से आएगा। एक प्रोज से, दूसरा पोएट्री से। पोएट्री से भी आएगा एक कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से सिर्फ एक का ही आपको आंसर करना है और करना ही है। 3 में हम लोग समझ लिए कि 2 में सिर्फ 2 में जो ऑप्शन 4 है उसमें से एक को करना है, 4 नंबर मिलेगा उसके लिए। 3 में जो है
उसमें 3 नंबर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करना है। और इसमें भी आपको मिलेगा कितना नंबर, 4 नंबर, एक का आंसर करना है। इसमें नहीं कि इसमें भी 2-3 कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा मार्क्स जो है देने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अच्छा से इसको चेक करता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4, जी हाँ, 4 काफ़ी समझना इंपॉर्टेंट है। 4 में क्या है कि राइट अ लेटर टू योर कज़न, यानी अपने कज़न यानी चचेरे ममेरे फफेरे जो भी भाई बहन है, उसको एक लेटर लिखना है, आस्किंग अबाउट हर प्लान्स टू विजिट अ टूरिस्ट प्लेस इन द समर वैकेशन, यानी समर सीजन में जो है एक टूरिस्ट प्लेस में घूमने के लिए जो है उसमें एक उसके बारे में लेटर लिखना है। लेटर लिख के बताना अपने कज़न को कि हम लोग जो छुट्टी के बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे टूरिस्ट प्लेस में अच्छा से, तो उसमें क्या क्या होगा। या इसको लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चा को लेटर लिखना नहीं पसंद है, लेटर में क्योंकि लॉन्ग लिखा जाता है लेटर थोड़ा सा, तो उसके जगह में स्किप करके आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन। जी हाँ, तो इसको कैसे लिखना है, आपको 4 नंबर दे के और लिखना है। क्या लिखना है, और लिख करके आपको इसका आंसर करना है कि राइट एन एप्लीकेशन। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखे जिसमें जो है क्या है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल, यानी अपने स्कूल में जो इंटर क्रिकेट मैच करना है उसके लिए जो परमिशन मांगनी है, रिक्वेस्ट करनी है उससे, प्रिंसिपल से। इसके लिए आप लेटर लिखे, तो इसके जगह में कुछ और भी आ सकता है। प्रिंसिपल को लेटर तो लिखना आएगा, लेकिन इसमें कंटेंट कुछ अलग हो सकता है। जैसे अपने फादर से जो इस टीचर से जो है वो पैसा माफ़ कराने के संबंध में, या ऐसे करके कुछ लेटर आ सकता है, लेकिन कंटेंट जो अलग होगा। लेकिन क्वेश्चन जो जिस तरह का जहाँ है वो पूरा उसी तरह से आने वाला है। आप अगर यहाँ से समझे रहिएगा तो बिल्कुल भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये इसके बाद जो आने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी 2 से 3 लाइन में हमको आंसर लिख करना है इसका, जिसमें से 10 क्वेश्चन दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन जो बुक से आने वाला है, और कुछ कुछ कंटेंट जो है वो बुक से बाहर है, जिसको आप आंसर कर सकते हैं 3 से 4 लाइन में आप करेंगे, तो उसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर, 5 दूनी 10 नंबर करके मिलने वाला है आपको 5 में, जिसमें से 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करेंगे कि ऊपर जो है वो छोड़ दें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यहाँ जैसे फर्स्ट का 5 का हमको अगर पहला ए आया, उसके बाद बी नहीं आ रहा है तो सी आ रहा है, फिर बाद में सोचे कि हाँ डी बी भी तो हमको आ रहा है, तो आप फिर भी उसको आंसर कर सकते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही करना है। तो आप यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे में एफ जी एच आई इन सब क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर एच को हम पढ़ के सुनाते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। ये क्वेश्चन कहीं बुक से दिया हुआ नहीं है, ये एक बच्चे का माइंडसेट को चेक करता है कि क्या अगर बच्चा इंग्लिश लिखने आता है अगर उसको, तो इस क्वेश्चन का वो जवाब जो है आसानी से दे सकता है। इसमें क्या लिखा, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हम लोग अपने इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आराम से इस बच्चा इसका आंसर कोई बच्चा लिख सकता है कि वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश बाय राइटिंग, अब बाय रीडिंग बुक्स डेली, जो है बुक को रीडिंग करके, और जो है बोल के अपने दोस्तों के साथ में जिन वर्ड्स का जो है यूज़ करके, प्रैक्टिस करके, न्यूज़पेपर पढ़ के, इस तरह का कुछ कंटेंट आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपको जो है उतना ही आंसर मिलने वाला है, क्योंकि 2 नंबर का है ही, इसमें बच्चा को सिर्फ लिखने के लिए मांगता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमें उम्मीद है कि आप इसमें से 10 में 10 नंबर लेके आएंगे। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन बच्चे शुरू के 1-2 ऑप्शंस को देख के सीधे वो बस लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, यानी 100 से 120 वर्ड्स में, यानी कम से कम जो है वो आधा पेज में हमको आंसर करना है। किसमें, 6 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या कहता है, सबसे 6 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर ए हुआ एक क्वेश्चन, बी हुआ दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद सी तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद डी जो है 4वां क्वेश्चन, उसके बाद उसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा जो है ई है, उसके बाद फिर क्वेश्चन से एक एफ। इन सारे ऑप्शंस ये सारे जो है वो 6 नंबर में एड है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एड है। तो इन बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी इन्हीं में से देखते हैं और फट से जो आंसर कर देते हैं। यही मिस्टेक करता है बच्चा, जिसमें से उसका 15 नंबर छूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले, जी हाँ, तो आपको इनमें से सबसे जो क्वेश्चंस का जो ध्यान रखना है वो क्या करना है कि इनमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और हम लोग समझते हैं कि करके कि इसमें किस किस तरह से आंसर करना है। आंसर यानी थ्योरी हमने तो समझ लिया कि 3 का आंसर करना है। अब 3 में से हम लोग किस किस को चुने। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए में जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 में से किसी एक को आंसर करना है। आप ए को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब समझते हैं पहले। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर हमें क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर में अगर इन तीनों में से अगर किसी में भी एक समरी पता है, अगर एन एपिथाप में और टू ऑटम में, दी सोल्जर में से किसी एक में पता है, तो आप लिख दीजिए, यानी 6 नंबर का ए नंबर ऐड हो गया उसमें। एक नंबर यानी 6 का ए नंबर का अगर हम 1 2 3
इन तीनों में से कोई एक को भी लिख देते हैं, मेरा 6 नंबर का जो है वो 6 नंबर जो रहेगा, 6 नंबर में एक का हम लोग आंसर दे चुके हैं, अब सिर्फ 2 का ही देना है। अगर सपोज दैट आपको 6 नंबर का ए नंबर में से राइट द समरी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में से किसी को भी नहीं आता है, तो आप बिल्कुल ए नंबर को छोड़ सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक, यानी 6 नंबर का ए नंबर का हमको एक भी पता नहीं है तो हम छोड़ दिए, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग बी में। इसमें भी क्या है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस, यानी इसमें से प्रोज दिया हुआ है, यानी कहानी दिया हुआ है, यानी कहानी भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, अ पिंच ऑफ सनफ। इनमें से अगर किसी एक में अगर आपको अगर आता है, अगर पता है कि हाँ इसका हम लोग जो है समरी लिख देंगे, इसमें भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, इसके बारे में हम लोग अगर कुछ लिख देते हैं, अगर पाते हैं तो ठीक है, आप लिख दीजिए। ठीक, हम लोग सपोज दैट कि हाँ चलो हमको ये आता है, नहीं आता है तो आप बी को भी छोड़ सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमें बी का जो है एक पता है ए। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर बी का 1 एक नंबर पता है, चलो हम लिख दिए इसमें, हमको इसमें मिलेगा 5 नंबर, कितना मिलेगा 5 नंबर। ठीक, यानी 6 नंबर का जो है हम एक बना चुके हैं, यानी एक मेरा हो गया। अब चले आते हैं हम लोग 6 का ही सी में, कि देखें इसमें से कुछ आता है कि नहीं, अगर आता है तो इसमें लिख देंगे, नहीं आता है तो बिल्कुल भी इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। फिर आगे देखेंगे कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज होने के नाते बच्चे इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो इसमें से हम लोग को देंगे 5 नंबर। अगर 6 का एक मानी पहला अगर नहीं आता है तो इसमें और दिया हुआ है, हम लोग इसका ये भी आंसर कर सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन अ नोबल एंड अ ड्रामा, यानी इस नोबल और ड्रामा के बीच में क्या डिफरेंट है इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी, यानी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या है ट्रेजेडी में, इसके बारे में लिखना, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी छोड़ दिए इसको। यानी सी का हमें सपोज कि हमको कुछ नहीं आता है तो हम छोड़ दिए। ठीक, इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी नंबर नहीं छटेगा, यानी हम लोग एक आंसर कर चुके हैं क्या, भारत इज माई होम। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल इसको भी छोड़ दिया, यानी हम लोग अभी सपोज दैट कुछ भी आंसर नहीं किए। ठीक, अब हम लोग आते हैं 6 नंबर का डी नंबर में, मैच द पोएट इन लिस्ट ए विथ दियर वर्ड्स लिस्ट इन बी। आपको ये आंसर जरूर करना है, जी हाँ, ये आपका गोल्डन चांस है यहाँ करने का। यानी 6 नंबर का डी नंबर में क्या है कि एक तरफ जो है राइटर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके द्वारा लिखा गया प्रोज या पोएट्री का नाम दिया हुआ है। यहाँ तो सारा शायद पोएट्री ही है जी। यहाँ क्या है, पोएट्री है, जी हाँ पोएट्री है। अब इस बार जो है आप लोग को बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है, जो है पोएट्री बढ़ा दिया गया है। इसमें से क्या करना है आपको कि जो है 6 का डी नंबर लिख करके एक नंबर, जैसे एन एपिता आपको कौन लिखा है, एक नंबर देके एक का डी, 2 का सी, 3 का बी, इस तरह करके आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जी हाँ, ये एक गलती है जो स्टूडेंट के द्वारा करी जाती है। एग्जामिनर अगर सपोज दैट ऐसा होता है कि टीचर लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि एन एपिता आपको कौन लिखा है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर का डी एक का सी, इस तरह से नहीं करना है, वो चेक करने नहीं आएंगे, इस तरह प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। तो करना क्या है, आपको एक नंबर देके एन एपिता लिख देना है आपको। ठीक, क्या करना है, लिख देना है एक नंबर देके एन एपिथाप लिख के, अब तब एरो देंगे, उसके सामने में लिखेंगे जो उसका राइट आंसर है, माना कि सी है तो सी देकर के अब लिखेंगे फायर हिम कौन लिखा है, 2 नंबर देके फायर हिम देके उसका एरो देंगे, फिर उसके सामने में सी या डी जो भी होगा उसका आंसर। उसके बाद आपको लिखना है स्वीटेस्ट लव आर्डो नोट को कौन लिखा है, जॉर्डन लिखा है, हम लोग जानते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ सारा ऑब्जेक्टिव, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चैनल में जाके बिल्कुल भी सारा वीडियो फ्री में देख सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यानी स्वीटेस्ट लव आर्डो नोट को हमको क्या करना है, 4 नंबर देके स्वीटेस्ट लव आर्डो नोट को लिखना है, उसके बाद एरो देना है, उसके बाद जो है राइट आंसर सी है जॉर्डन, तो उसको जॉर्डन को नाम लिख देना है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन हम लोग सपोज दैट यहाँ कर लिए, अगर हम लोग वहाँ लिख नहीं पाए तो 6 का एक मेरा क्वेश्चन हो गया जिसमें 5 नंबर मिलेगा। दूसरा क्या है, 6 नंबर का ई में आ जाते हैं जो कि ट्रांसलेट है, ये काफ़ी ईजी ट्रांसलेट होता है, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको ट्रांसलेट आता है तो इसमें से 5 का ट्रांसलेट हमको बनाना है, जिसमें से मेरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं कि चलो 6 का हम डी कर लिए एक क्वेश्चन, ई कर लिए, ई का 5 क्वेश्चन कर लिए, यानी एक मेरा 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ। और फिर से आते हैं कि इस बार जो है एग्जाम में जो है क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है कि जो है मैच द फॉलोइंग जो है वो 2 इसमें आएगा, एक तो प्रोज में आएगा, दूसरा पोएट्री, और कुछ आउट ऑफ भी इसमें से आ सकता है। मैं आउट ऑफ को पढ़ा चुका हूँ, आप जाके बिल्कुल भी देख सकते हैं, या वीडियो जो है आने वाला है जल्द ही, आप कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो तुरंत में डाल दूंगा, मैं सारा जितना भी है राइटर का नाम अलग से जो किताब के बाहर है, जो हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है इसको, इसमें से जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इसको पेड एसबैक ने शायद लिखा है, तो इसको क्या करेंगे उसी तरह से मैच करना है, यानी हमारा 3 जो है वो आराम से मेरा मिल गया मेरा आंसर। क्या, सबसे पहले 6 का हमको एफ का आता है आंसर, एफ का लिख दिया हम। 6 का हमको उसी तरह से ई का आता है ट्रांसलेट बनाने, ट्रांसलेट बना दिया, यानी 2 मेरा हो गया। और तीसरा क्या किए कि मैच द फॉलोइंग फिर से है डी नंबर में, प्रोज का पोएट्री का, तो उसको बना दिया, यानी 6 का मेरा 3 कंप्लीट हो चुका है। यानी हम किस किस को छोड़ दिए, 6 का जो है ए को भी छोड़ दिए, कुछ नहीं आता छोड़ दिए, बी का भी छोड़ दिए, सी का भी छोड़ दिए, तो हमको आया क्या,
ई का आया आंसर, आया हमको डी का, ई का और एफ का, और हमको यहाँ पूरा जो है मार्क्स मिलने वाला है 15 नंबर। मेरा कंप्लीट हो गया। और बच्चे क्या करते हैं, शुरू में देख के यही सबको आ जाता है, बस बिल्कुल लिखने के लिए शुरू कर देते हैं, जो कि वो ज़्यादातर लिख नहीं पाते हैं। यानी किताब के बारे में थोड़ा 2 लाइन लिख दिया, बस छोड़ दिया, और बाकी जो इतना इसका गोल्डन दिया हुआ है इधर, ये बिल्कुल इसको छोड़ देते हैं। आप सीधे लास्ट से बनाना शुरू कीजिए और बिल्कुल आपको यहाँ से 15 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में हमारा दिया आखिर में एक है कि एक प्रोज दिया हुआ है, यानी कहानी दिया हुआ है, इसको पैसेज को रीड करना है, पैसेज को रीड करके चारों को आंसर करना है, और सबके लिए जो आंसर मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ही आसान होता है, आराम से इसका आप आंसर कर सकते हैं। यानी सबका आंसर करना है यानी पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर करना है, और यहाँ मेरा सारा जो है कंप्लीट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके हेल्प ज़रूर हुआ होगा एग्ज़ाम में, आपको ज़रूर हेल्प होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।